गुड मॉर्निंग बच्चों। आपके आप लोगों का क्वेश्चन है कि यदि एफ एक्स इज इक्वल टू कास एक्स माइनस साइन एक्स जीरो साइन एक्स कास एक्स जीरो 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 वन, तो सिद्ध कीजिए एफ एक्स इंटू एफ वाई बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, देखिए आप एफ ऑफ वाई निकालेंगे, एफ ऑफ वाई बराबर एफ ऑफ वाई निकालने के लिए जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ आप वाई रिप्लेस कर दीजिए। इसी की मदद से जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ वाई आप रिप्लेस करिए। क्या बनेगा? कास वाई माइनस साइन वाई जीरो साइन वाई कास वाई जीरो 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 वन। अब देखिए यहाँ से आपको और क्या चाहिए? एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। एफ ऑफ एक्स प्लस वाई कैसे मिलेगा आपको? एफ ऑफ एक्स प्लस वाई का मतलब है जहाँ जहाँ इसी में एक्स है, एक्स की जगह आपको रिप्लेस करना है एक्स प्लस वाई। जहाँ जहाँ एक्स है, एक्स की जगह आपको एक्स प्लस वाई रिप्लेस करना है। करिए, कास एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई जीरो साइन, यहाँ पर करेंगे x प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई जीरो 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 वन। ध्यान दीजिए, आपको समझने की बात यहाँ से है। अब आप एफ एक्स इंटू एफ वाई निकालिए और एफ ऑफ एक्स प्लस वाई अर्थात इसके बराबर आ जाएगा। अगर ऐसा आ जाता है तो सिद्ध हो जाता है। कैसे आएगा आप ध्यान दीजिए। एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स की वैल्यू आपको पता है क्या है? कास एक्स माइनस साइन एक्स जीरो साइन एक्स कास एक्स जीरो 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 वन। एफ एक्स का मान है इंटू एफ ऑफ वाई। एफ ऑफ वाई का मान क्या है? कास वाई माइनस साइन वाई जीरो साइन वाई कास वाई जीरो 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 वन। अगला स्टेप वेरी सिंपल। अगले स्टेप में आपको करना क्या है कि अगले स्टेप में आपको इन दोनों का प्रोडक्ट ज्ञात करना है, दोनों का मल्टीप्लाई ज्ञात करना है। कैसे करेंगे मल्टीप्लाई? मैंने आपको बताया था एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इक्वल टू मल्टीप्लाई आप करिए। देखिए, पहली पंक्ति ले लीजिए, पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ के साथ करिए। कास एक्स का कास वाई के साथ तो क्या हुआ? कास एक्स कास वाई प्लस प्लस माइनस से माइनस साइन एक्स साइन वाई, फिर प्लस जीरो का जीरो में गुणा करेंगे तो प्लस जीरो। ऐसे ये पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ के साथ करेंगे, ऐसे दूसरे स्तंभ के साथ करेंगे, ऐसे तीसरे स्तंभ के साथ करेंगे। जब आप दूसरे स्तंभ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसका इस वाले स्तंभ के साथ, तो बनेगा माइनस कास एक्स साइन वाई, फिर प्लस माइनस से माइनस साइन एक्स कास वाई प्लस जीरो। फिर इसका मल्टीप्लाई आप इस कॉलम के साथ करेंगे तो कास का जीरो में करेंगे जीरो, प्लस इसका भी करेंगे जीरो, प्लस जीरो में वन का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आ गया आपका जीरो। अगला स्टेप क्या है आपका? इसका मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ करेंगे, इसका भी मल्टीप्लाई आप इस पूरे के साथ करेंगे। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आप ध्यान दीजिए, अब आपकी दूसरी रो ए है, इस पंक्ति को ले लेंगे, इस स्तंभ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसके साथ करिए। साइन एक्स का साइन वाई के साथ साइन एक्स इंटू साइन वाई, फिर है कास का करिए तो प्लस कास एक्स साइन वाई, फिर जीरो का जब करेंगे
जीरो का जीरो के साथ तो आएगा जीरो। फिर इसी वाली रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम के साथ करिए तो प्लस माइनस से माइनस साइन एक्स साइन वाई और प्लस कास एक्स कास वाई और प्लस जीरो। आगे आप देखिए फिर इसी का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे इस कॉलम के साथ तो साइन जीरो जीरो प्लस कास जीरो जीरो, जीरो का वन के साथ करेंगे जीरो। अब आगे आप देखिए इस वाले रो को लेंगे इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कास जीरो जीरो प्लस साइन जीरो जीरो प्लस वन इंटू जीरो जीरो। आगे देखिए आप इसका मल्टीप्लाई इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम के साथ करेंगे तो माइनस साइन इंटू जीरो जीरो प्लस जीरो इंटू कास वाई जीरो और प्लस वन इंटू जीरो जीरो। अब इसके साथ मल्टीप्लाई जब करेंगे तो इस कॉलम के साथ करिए जीरो इंटू जीरो जीरो प्लस जीरो इंटू जीरो प्लस वन। देखिए आप ध्यान से समझिए। अब आपका बना है कास बी माइनस साइन ए साइन बी। किसका फार्मूला होता है कास ए प्लस बी का। अब यहाँ पर देखिए माइनस कॉमन ले लीजिए कास ए साइन बी प्लस साइन ए कास बी। किसका फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी का। ये जीरो हो गया आपका साइन ए कास साइन ए साइन बी प्लस कास ए साइन बी यानी साइन ए कास बी यहाँ आपका कास वाई होगा। देखिए इस वाले जब रो का मल्टीप्लाई आप इस वाले रो को मल्टीप्लाई करिए साइन एक्स इंटू कास वाई सॉरी हम कास वाई होगा तो साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी। किसका फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी का। ए कास बी माइनस साइन बी कास ए प्लस बी का फार्मूला होता है ये जीरो बन गया जीरो जीरो वन। अब ध्यान से आप समझिए आप एफ एक्स इंटू एफ वाई लेके चल रहे हैं और यहाँ बराबर आ गया एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। क्यों? क्योंकि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई आप यहाँ से देखिए दोनों की वैल्यू आपकी सेम आ रही है तो इसका मतलब है आपका सिद्ध हो गया एफ एक्स इंटू एफ वाई बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। इसी टाइप का और क्वेश्चन आप लोग देखिए। ऐसा प्रश्न आपके बोर्ड पेपर में आ सकता है। ऐसा क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में आ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। ऐसा भी क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में आता है। जैसे आपका प्रश्न है जैसे आप क्वेश्चन है कि यदि a इज इक्वल टू प्रश्न है आपका a इज इक्वल टू 201 213 1 -10 तथा एक क्वेश्चन है आपका यदि a इज इक्वल टू 3 - 2 4 - 2 एंड I इज इक्वल टू 1 0 0 नहीं दिया होता 2 क्रॉस 2 का होता तो हम यही मानते। 3 क्रॉस 3 का होता 1 0 0 0 1 0 0 0 1 मानते आप। अब आगे देखिए तो कह रहा है कि a स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस 2i तो k का मान ज्ञात करिए। प्रश्न में आपका दिया हुआ है तो कह रहा है कि k का मान ज्ञात करिए। देखिए a स्क्वायर ज्ञात करिए। पहले a स्क्वायर कैसे ज्ञात करेंगे a स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a इंटू a
ए का मान आपको पता है 3 माइनस 2 4 माइनस 2 इंटू 3 माइनस 2 4 माइनस 2। ध्यान दीजिए आप पहले रो को लेंगे, इसका मल्टीप्लाई पहले कॉलम के साथ करेंगे, करिए, फिर दूसरे कॉलम के साथ 3 का 3 के साथ करेंगे, 3 3 जा 9, प्लस माइनस से माइनस, माइनस 2 का 4 के साथ करेंगे 8। अब इसका मल्टीप्लाई इस कॉलम के साथ करिए तो 3 दूनी 6 माइनस 6 और माइनस माइनस से प्लस 2 दूनी 4। आगे देखिए आप फिर इस पंक्ति का इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 12 प्लस माइनस से माइनस 8। फिर इस वाले कॉलम पंक्ति का मल्टीप्लाई इस कॉलम के साथ करेंगे तो 4 दूनी 8 माइनस 8 माइनस माइनस से प्लस 2 दूनी 4। ध्यान दीजिए आप ये आपका बन गया 9 में से 8 12 में से 8 4 6 में से 4 माइनस 2 8 में से 4 माइनस 4। आपका प्रश्न कह रहा है ए स्क्वायर इज इक्वल टू के ए माइनस 2 आई है, तो ए स्क्वायर की वैल्यू आपको मिला क्या है 1 माइनस 2 4 माइनस 4 इज इक्वल टू के ए की वैल्यू आपको पता है क्या है 3 माइनस 2 4 माइनस 2 आई की वैल्यू दिया है 1001। अब इसी को सॉल्व कर ले आप के का मान आ जाएगा। देखिए 1 माइनस 2 4 माइनस 4 के का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे आप 3 के माइनस 2 के 4 के माइनस 2 के इधर माइनस 2 का मल्टीप्लाई 2 का करेंगे 2 0 0 2। आगे देखिए आप 1 4 माइनस 2 माइनस 4 इज इक्वल टू, अब दोनों अवयवों को घटाइए, घटाते हैं संगत अवयव आपस में घट जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ये बनेगा 3 के माइनस 2 के माइनस 0 यानी माइनस 2 के 4 के माइनस 0 4 के माइनस 2 के माइनस 2। आपको बताया गया था कि यदि दो अवयव आपस में समान हो तो संगत अवयव आपस में बराबर होते हैं। तो 3 के माइनस 2 इज इक्वल टू 1, 3 के इज इक्वल टू 1 प्लस 2, 3 के इज इक्वल टू 3 के की वैल्यू 1। कोई भी मान अगर आप बराबर करेंगे तो के का मान एक ही आएगा, चाहे जो आप बराबर करिए, तथा चाहे इसको बराबर करिए 4 के इज इक्वल टू 4 के इज इक्वल टू 1, यानी के का मान आपका एक ही आएगा चाहे जिस अवयव को आप बराबर करिए। ऐसे इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आपके इसमें दिए गए हैं और हम आपको हर टाइप बताएंगे, तो इस टाइप का प्रश्न आप लोग सॉल्व कर लें। जैसे आपका एक प्रश्न है, जैसे ए क्यूब निकालना, ए क्यूब कैसे निकालेंगे, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर कैसे निकलेगा ए इंटू। तो इस टाइप से आप लोग ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।